नमस्कार दोस्तों, एग्रीमेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हमने दाल मिल के ऊपर 2 वीडियो डाले हैं। एक में दिखाया है कि मशीन कैसे काम करता है और दाल का क्या प्रोसेसिंग है जिसके थ्रू हो जाके दाल बनता है, और दूसरे में हमने बताए थे कि दाल मिल का सही इस्तेमाल कैसे होगा और उसका रख रखाव के बारे में 2-4 जानकारियाँ दी थी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप दाल मिल रख रहे हो, खरीदने की सोच रहे हो छोटा मोटा बिजनेस में लगाने के लिए, तो इससे प्रॉफिट कैसे आएगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ के प्रति ध्यान देना है, वो चीज़ के बारे में बताना है आज। क्योंकि प्रॉफिट ही तो है जिसके लिए आप ये मशीन खरीदोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 3-4 काम एक साथ कर लेते हो। उसमें एक दाल मिल रख लिया, एक ट्रैक्टर चला लिया, एक ऑयल मिल और कुछ काम मिला के एक साथ कर रहे हो, और पैसा तो आ रहा है, लेकिन किस काम से कितना आ रहा है, किस काम में प्रॉफिट हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, इसका पता आप नहीं लेते हो क्योंकि आपको डिटेल जानकारी नहीं होता है। तो इसके बारे में जान लेना ज़रूरी है ये मशीन खरीदने से पहले कि इससे लेके प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है और इसके लिए ज़रूरी क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे एग्रीमेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे ये छोटा सा दाल मिल जिसके बारे में हम जिक्र किया है, तो वो लेने के बाद उसमें खर्चा कैसे आता है। तो खर्चे के बारे में हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो ये दाल मिल का जो लाइफ होता है वो 3 साल होता है। मैं इसे थोड़ा कम करके लिया हूँ, इससे हालांकि इससे ज़्यादा ही चलता है ये, क्योंकि फ्रेम वगैरह उसको कुछ होने वाला नहीं है। उसका जो रोलर है वो थोड़ा घिस जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा साल तक चल सकता है। फिर भी हम अभी कैलकुलेशन के लिए 3 साल ले रहे हैं, 3 साल ले रहे हैं। और इसका जो कॉस्ट है दाल मिल, उसका टैक्सेस और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आपके घर में पहुंचने तक उसका मान लीजिए 60,000 रुपया अभी लगभग ले रहे हैं हम। अभी हम देखेंगे कि ये दाल मिल चलाने के लिए साल में हमारा खर्चा कितना आता है, क्या क्या खर्चा आता है। एक तो 60,000 रुपया हम बैंक से लें या किसी से उधार लें, कुछ भी लें, 3 साल में उसको वापस करना है, प्रिंसिपल है। तो साल में 20-20 हज़ार करके हम उसको वापस कर देंगे। तो एक साल में ये तो हो गया कि हमारा प्रिंसिपल का 20,000 हमको देना है, और क्योंकि 60,000 लिए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से 7,200 होता है, तो उसको हर साल देना है। तो ये हो गया 20,000 हो गया आपका प्रिंसिपल का, 7,200 हो गया इंटरेस्ट का। और छोटे मोटे चीज़ें होते हैं जैसे इंश्योरेंस हो गया, हाउसिंग, और भी कुछ छोटे मोटे चीज़ें, उनको छोड़ देते हैं अभी के लिए, मोटा मोटा हिसाब हम ले लेते हैं। तो ये दोनों खर्चा हो गया। उसके बाद मिलिंग करने के लिए, चलाने के लिए क्या होता है, उसके लिए हम देखते हैं कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे यहाँ बताया है कि साल में 200 दिन हम चला रहे हैं, 365 दिन से वो छुट्टी वुट्टी बाकी सीजन, इसके हिसाब से हम साल में 200 दिन चलाएंगे, हर रोज़ 8 घंटा चलाएंगे। तो साल में 1600 घंटा ये मशीन चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे क्योंकि ये 1 HP मोटर से चल रहा है और सिंगल फेज है तो घर के कनेक्शन से भी चल रहा है, तो दिन में 8 घंटा चल रहा है, तो 6 किलोवाट आवर है जिसको यूनिट कहते हैं, 6 यूनिट का खपत होता है दिन में। और आजकल के जो रेट चल रहा है कि 6 रुपया, लगभग 6 रुपया यूनिट के, तो दिन में इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का खपत हो गया 36 रुपया। और क्योंकि हम साल में 1600 घंटा चला रहे हैं तो इसके लिए साल में 200 दिन चला रहे हैं, तो 36 गुना 200, तो 7,200 रुपया हमारा बिजली का खपत आ गया साल में। और इसमें लेबर कितना लगेंगे, एक ही लेबर है जो सब काम कर सकता है,
तो एक लेबर का रोज का खर्चा है 500 रुपया लेके चलते हैं अभी, तो 200 दिन, क्योंकि 200 दिन चला रहे हैं मशीन, तो 1 लाख रुपया लेबर का हो गया। तो अभी तक हमने क्या देखा कि इसका प्रिंसिपल का 20,000 रुपया, इंटरेस्ट 7,200, इलेक्ट्रिसिटी 7,200, लेबर 1 लाख। और हम थोड़ा, क्योंकि छोटा मोटा रिपेयर, कहीं पे नट बोल्ट ढीला हो गया, कहीं पे कुछ वेल्डिंग करना है, ये से छोटा मोटे जो रिपेयर भी चाहिए होगा, तो उसके लिए हम साल में 4,000 रुपया रखेंगे। और इधर उधर का, जैसे हम उसमें थोड़ा तेल भी यूज करते हैं मिलिंग प्रोसेस में, और कुछ बर्तन वो सब चीज़ मिला के साल में 4,000 रुपया। तो इससे सब कुछ मिला के, ये सारे जो जितने भी हिसाब किए हमने, वो सब कुछ मिला के हमारा साल में खर्चा आ गया 1,42,400। इतना हमको खर्चा करना पड़ेगा। अब आएंगे हम पर केजी हमारा खर्चा कितना आ रहा है, तो उसको हिसाब करेंगे, देखते हैं। क्या मशीन का कैपेसिटी जो है वो 30 केजी पर आवर, 30 केजी मतलब 30 केजी इनपुट, 30 केजी डालेंगे दाना, तो उससे दाल निकलता है। दाल लगभग 80% निकलता है, मतलब दाल 10 केजी आप मूंग डालोगे तो उससे 8 केजी दाल निकलता है। तो हम जितना डालेंगे उसके हिसाब से लेंगे, क्योंकि हम 30 केजी 1 घंटे में पीस रहे हैं, तो हम यहाँ पे 1600 घंटा पीस रहे हैं, काम कर रहे हैं साल में। तो 48,000 केजी पर ईयर, साल में 480 क्विंटल हम मूंग या उड़द जो भी हो, 480 क्विंटल हम पीस रहे हैं। उसके लिए हमारा खर्चा आ गया ये वाला 1,42,400। तो पर केजी हमारा खर्चा ऐसा आ गया 1,42,400 डिवाइडेड बाई 48,000, 2.97, 2 रुपया 97 पैसे। मान लीजिए कि 3 रुपया पर केजी, 3 रुपया हमारा खर्चा आ गया। अब हम देखेंगे इनकम, कितना इनकम हम आ रहा है हमारे पास। तो इनकम कैसे देखेंगे? हम मान लीजिए मिलिंग चार्जेस ले रहे हैं 6 रुपया पर केजी, 1 केजी मिलिंग करने के लिए 6 रुपया ले रहे हैं। तो साल में, क्योंकि हम 48,000 केजी मिलिंग कर रहे हैं, तो हमारा मिलिंग चार्जेस जो हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हमको मिल रहा है 2,88,000 रुपया। अगर सही सब उसी हिसाब से कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर आ गया 1,42,000 और इनकम आ गया 2,28,000। तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 2,28,000 माइनस 1,42,400, तो 1,45,600, करीब 1,45,000 रुपया हमको एक मशीन में प्रॉफिट मिल रहा है, नेट प्रॉफिट, सब खर्चा वर्चा जाके। अगर हम इतना 48,000 केजी पीस रहे हैं, तो मान लीजिए हम कुछ कम हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो सकता है, मैंने ये कम करके लिया हुआ है, तो आप इससे ज़्यादा तो कर ही सकते हो, ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा। अगर कम हो गया तो कितना कम तक हम सह सकते हैं, ये देखिए। हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर जो है, वो तो कहीं जाने वाला नहीं है, हमको भरना है। तो वो क्या क्या है? एक तो है ये प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट, जो उसका जो हम रिटर्न कर रहे हैं 20,000, उसको तो देना ही है, और उसका इंटरेस्ट 7,200 ये देना है। तो कितना हो गया? 27,200। और छोटा मोटा रिपेयर हो गया, जो भी हो गया, तो सब मिला के मान लीजिए हमको 30,000 साल में देना ही देना है, चाहे मशीन काम करे या ना करे। तो हमको 30,000 का रिटर्न हमको लाना है, नहीं तो ये नुकसान, नेगेटिव हो गया, लॉस हो गया हमको बोलेंगे। तो कैसे 30,000 मिलेगा? क्योंकि हम पर केजी 6 रुपये ले रहे हैं, तो 30,000 रुपया हमको मिलने के लिए, हमको ये 30,000 हमारा फिक्स कॉस्ट है, जो वो पाने के लिए हमको 5,000 केजी, मतलब 50 क्विंटल साल में हमको पीसना है।
या फिर हमारे जो डेली के हिसाब से देखेंगे तो 21 दिन हमको ये मशीन चलाना है कम से कम, ताकि हमारा लॉस ना हो। प्रॉफिट तो होगा नहीं लेकिन लॉस ना हो। तो 21 दिन से जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो आप ये मशीन खरीदने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके इलाके में आपके मशीन के पास 48,000 kg 480 क्विंटल दाल पिसवाने के लिए आएंगे या नहीं, आपके वहाँ है कि नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कम है तो भी चलेगा, लेकिन उसी हिसाब से आप देख लीजिए कि हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा नहीं रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा और आपको डिसीजन लेने के लिए सही रहेगा।